निर्गमन के पुस्तक 30वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 38 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में 5 प्रकार की अलग अलग भाग स्पष्टीकरण किया गया है। पहले 10 वचन धूप की वेदी के बारे में, कैसे उसको बनाना है, क्यों बनाना है, प्रतिफल क्या मिलेगा, उसके बारे में बता रहे हैं। 11 वचन से लेकर 16वें वचन तक प्राण का प्रायश्चित का रुपया के बारे में बता रहे हैं। 17वें वचन से लेकर 21वें वचन तक पीतल की हौदी के बारे में बताया गया है। 22 वचन से लेकर 33 वचन तक अभिषेक का तेल के बारे में बताया गया है, कैसे उसको बनवा लेना है उसके बारे में बताए थे। याजक लोगों को संस्कार करने वाला अभिषेक का तेल। 34 वचन से लेकर 38 वचन तक आखिरी वचन तक पवित्र सुगंध द्रव्य के बारे में बताया गया है। धूप में डालने वाली पवित्र सुगंध द्रव्य, स्पेशल काइंड ऑफ इंसेंट, प्रत्येक और एक अद्भुत रीति का सुगंध द्रव्य इंसेंस। अध्याय का पहली वचन से देखेंगे तो धूप वेदी को परमेश्वर ने निर्माण करने के लिए कहे। इस अध्याय में मिलाप वाली तंबू के अंदर पवित्र स्थान में परम पवित्र स्थान का द्वार के सीधा सामने ये जो धूप वेदी रखना चाहिए कहकर बोले थे। इस धूप वेदी के सामने अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान का द्वार होती है। उस तरफ, उस भाग में, मतलब परम पवित्र स्थान में, उस द्वार के सामने प्रायश्चित का ढकने, वाचा की संदूक के सामने, प्रायश्चित वाले ढकने के सामने, उसके ऊपर सिंहासन। इसका मतलब अति पवित्र स्थान में प्रायश्चित का ढकने और अति पवित्र स्थान का द्वार और उसके ठीक सामने धूप वेदी रखा जाता है। वैसे ही इस अध्याय में पीतल की हौदी के बारे में लिखा है। ये आंगन में मिलाप वाली तंबू की प्रामुख्य द्वार के सामने इसको रखते हैं। देखिए 3 द्वार होती हैं। पहला आंगन का द्वार, दूसरी मंदिर का द्वार, उसी के अंदर कदम डालेंगे तो पवित्र स्थान में पहुंचते हैं। तीसरी द्वार परम पवित्र स्थान में पहुंचने वाली द्वार, उसकी परम पवित्र स्थान की उस तरफ देखेंगे तो वाचा की संदूक और प्रायश्चित का ढकने, प्रायश्चित की ढकने के सीधा ठीक सामने अति पवित्र स्थान का द्वार और उसके ठीक सामने धूप वेदी है और उसके ठीक सामने पीछे आते समय, मतलब एंट्रेंस की तरफ, मिलाप वाली तंबू के द्वार, उसके ठीक सामने धूप की वेदी, पीतल की हौदी और उसके ठीक सामने वेदी और उसके ठीक सामने द्वार, पहला द्वार, मेन एंट्रेंस ऑफ द टैबरनेकल, आंगन का द्वार अद्भुत रीति से ऐसे बनाए हैं। ये एक अद्भुत की संदेश दर्शाती है। इस्राएलियों ने उनके पाप के निमित्त प्रायश्चित करने के लिए मिलाप वाली तंबू का प्रामुख्य द्वार, पहला द्वार के पास एक बलि का जानवर, बलि देने वाली जानवर को लाते हैं, चाहे वो बछड़ा हो, भेड़ हो, बकरी हो। उस आंगन में प्रवेश करने वाले द्वार है ना, वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। मंदिर में सेवा करने वाले याजक उनके पास जाकर वो लोग लेकर आए हुए उस बलि देने वाली जानवर को उन लोगों के सामने खड़ा करके, जो लोग लाए हैं उन लोगों के हाथ उसके ऊपर रखने के लिए कहते हैं याजक लोग। उसके ऊपर हाथ रखने से ट्रांसफर ऑफ सिन, इसका मतलब इस जानवर के लहू पे हमारे पापों का प्रायश्चित होगी। सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस कहते हैं। हमारे बदले ये जीव उसकी निर्दोष का लहू दे रही है कहकर उन लोगों के हाथ उस जानवर के ऊपर रखकर हमारे पाप के निमित्त ये दे रहे हैं कहकर वो लोग देना चाहिए। वहाँ से याजक लोग उसको लेकर आंगन में लाते हैं। वहाँ उसको वध करते हैं, काटते हैं। उसकी लहू को वेदी के चारों तरफ डालते हैं, उंडेलते हैं। एक एक बलि को एक एक विधि के अनुसार वेदी के ऊपर उसको जलाते हैं। उस होम बलि के
जो वेदी को चारों तरफ सींग रहते हैं, चारों तरफ 4 सींग रहते हैं, अंदर आग जलते रहता है। वेदी हमेशा नित्य जलते रहता है। उसमें इस जानवर की मांस को जलाते हैं। समझ आई है? इसलिए क्या कहने जा रहा है? मिलाप वाले तंबू के आंगन में आना है कहकर, इसका मतलब एक मनुष्य अंगीकार होना है तो सबसे पहले उसकी पाप की प्रायश्चित होना है। इसे प्रायश्चित होना है तो पाप का प्रायश्चित होना चाहिए तो एक निर्दोष का जीवी उनके लिए एक पवित्र लहू देना चाहिए। जानवरों के लहू मनुष्यों के लिए बस नहीं होगा, परंतु पाप ढाका था उस लहू से, लेकिन पाप को मिटा नहीं पाए हैं जानवर के लहू। पुराना नियम में जंतुओं के जानवरों के लहू से पाप फिर से आते ही जा रहा था। फिर से वो ऊँगते ही आ रहा था पाप। पाप तो मिटा नहीं हुआ है, नहीं मिटा डाला गया है, लेकिन पाप को ढाँप के रखे हैं। सिन वॉज कवर्ड नॉट रिमूव्ड। उसके बाद हम लोग पीतल की हौंदी देखते हैं। हौंदी, पीतल वाली हौंदी के जल से हम लोग शुद्ध कर लेना है, तभी हम लोग मिलाप वाली तंबू के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, याजक लोग। इसलिए हम लोग देखेंगे तो लेवी लोग आवरण मतलब आंगन में सेवा करते हैं और याजक लोग पवित्र स्थान में सेवकाई करते हैं। वही लोग मिलाप वाली तंबू में प्रवेश होते हैं। पवित्र स्थान में मिलाप वाली तंबू में उस सोने का दिविट की रोशनी से पूरी जो भी आंगन है या पूरी जो भी मिलाप वाली तंबू के अंदर रोशनी उसी के ज़रिए दिखती थी। उसके बगल में जो मेज है उसके ऊपर तो 12 रोटियां हैं और धूप की वेदी को बनाने के लिए कह रहे हैं। ये धूप की वेदी, धूप की द्रव्य को दहन करना है, जलाना है। ये धूप की वेदी अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान के द्वार के सामने, इसका मतलब प्रायश्चित का ढकने के सीधा ठीक सामने रहती है। प्रायश्चित के ढकने के जस्ट ऑपोजिट इन द प्लेस ऑफ होली में रहती है। होली ऑफ होलीज में रहने वाली प्रायश्चित का ढकने के सामने, ठीक सामने ये जो धूप का वेदी रहती है। धूप वेदी के ऊपर प्रत्येक रूप में बनाया गया हुआ धूप की द्रव्य, सुगंध द्रव्य अद्भुत रीति से जो बनाया गया है, ये द्रव्य रहती है। ये उसके ऊपर पाउडर, ये जो पाउडर डालकर उसको जलाते हैं, तब एक सुंदर खुशबू उस सारे मिलाप वाली तंबू को भर देती है। वहाँ परमेश्वर उन लोगों से बात करता था। तो यीशु मसीह परमेश्वर की मंदिर खुशबू से भरा रहती है। मनुष्य मृत्यु का खुशबू रहने वाला है। परमेश्वर जीवन की खुशबू को ग्रहण करता है। इसलिए यीशु मसीह ने इस धूप वेदी का एक अद्भुत रीति का एग्जाम्पल, उदाहरण कह सकते हैं। धूप वेदी में डालने वाली धूप द्रव्य, सुगंध द्रव्य, इसके जरिए आने वाली एक सुंदरताई का खुशबू, परमेश्वर उसको ग्रहण करते हैं। तभी परमेश्वर उन लोगों से बात करते थे, याजक लोगों से। परमेश्वर याजक लोगों से मिलने का जगह भी वही है और बात करने का जगह भी वही है। तो प्रायश्चित का ढकने के ऊपर से, उसके ओर से जब परमेश्वर बात करते समय, याजक ने धूप की वेदी के सामने, परम पवित्र स्थान के द्वार के सामने परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। मीटिंग प्लेस बिटवीन द गॉड एंड प्रीस्ट। याजक को और खुदा के बीच में वो जो अद्भुत रीति का स्थल मंदिर में है, वहाँ अद्भुत रीति से निकलने वाली एक सुगंध द्रव्य की खुशबू हमको दिख रही है। उसके बाद उसकी वो जो धूप द्रव्य है ना, उसको केवल खुदा ही ग्रहण करने के जैसे मिलाना है। उसको कोई भी अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने लिए, अपने पर्पस के लिए नहीं बनवा लेना है। इट्स ओनली फॉर गॉड सेक। परमेश्वर के लिए ही केवल उस द्रव्य को बनाना है।
धूप द्रविको और शुद्ध लोबान को, बोल नकी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत लेकर उसको द्रव्य को बनाते हैं, को मिलाते हैं, बहुत शुद्धित है। वहाँ परमेश्वर उन लोगों को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। समझ आ रही है? इसलिए यीशु मसीह के ज़रिया ही परमेश्वर मनुष्यों से बात करते हैं। यीशु मसीह के ओर से ही परमेश्वर और मनुष्य मिले हैं। यीशु मसीह ही बीच में रहने वाला, परमेश्वर को और मनुष्यों के बीच में मिलाने वाला, मध्य रहने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह में हम लोग पवित्र होकर, जीवन की खुशबू होकर, परमेश्वर उन लोगों को अंगीकार करके उन लोगों से बात करने जा रहा है, बात करते थे। यही विश्वासियों को और परमेश्वर का संबंध है। अविश्वासी को और परमेश्वर को रहने वाला संबंध, क्रिएटर एंड क्रिएशन, सृजनहार और सृष्टि। विश्वासी को और परमेश्वर को रहने वाली संबंध, पिता और पुत्र का संबंध। ये संबंध यीशु मसीह के ज़रिया ही नियुक्त किया जा रहा है। यीशु मसीह के ना रहने से कोई मनुष्य का संबंध नहीं है। कृपया करके इसको पहचानना है। 30वीं अध्याय पहली वचन। फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। चौकोर का मतलब स्क्वायर होता है। 1.5 फीट, इसका मतलब 8 इन सेंटीमीटर्स। चारों तरफ 4 18 इंचेस, इसका मतलब 4 1.5। चौकोर का मतलब यह है कि चारों तरफ 4 भाग भी समांतरण रूप में हाइट में, कि हाइट 3 हाथ का मतलब 36 सेंटीमीटर्स कह सकते हैं। इसको बाबुल की लकड़ी से बनाते हैं और इसको सोने से मढ़राते हैं। ये यीशु मसीह के शरीर को दर्शा रही है। बाबुल की लकड़ी यीशु मसीह के मानव की स्वभाव को, सोने का मंडराने का मतलब यह है कि इनर एंड आउटर, बाहर और अंदर मंडराए है ना सोना, वो दैविक स्वभाव को याद करी है। इसलिए यीशु मसीह में जीवन का खुशबू हम लोग बनाए जा रहे हैं, वैसे वो दर्शा रही है। वैसे खुशबू जो लोग बनते हैं उन्हीं लोगों को अंगीकार करता है परमेश्वर, उन्हीं को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। एक पवित्रताई ना रहकर परमेश्वर से बात नहीं कर पाएगा। पवित्रताई ना रहकर परमेश्वर से बात करेगा, बात कर नहीं पाएगा। परमेश्वर किसी से बात करना है तो वो अलग किया जाना है, प्रत्येक किया जाना पड़ेगा। कितने स्टेप्स को पार करके आना है? ओपनिंग डोर के पास बलि देने के वजह से पाप की प्रायश्चित को पाकर आना है। दूसरी हौंदी के पास जल से शुद्धिकरण किए के बाद पवित्र की जिंदगी से वो प्रत्यक्ष मिलाप वाले तंबू के द्वार के जरिए अंदर आते हैं। अंदर आए के बाद धूप की वेदी के पास सुगंध द्रव्य डाले के बाद में ही अंगीकार किया जाता है। तो सुगंधित द्रव्य को डाले सो जब उस धूप वेदी में 4 सींग रहते हैं धूप वेदी के, उसको लहू से छिड़कना है। वही यहाँ लिखा है, पढ़ रहा हूँ 3री वचन देखिए। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों की को चोखे सोने से मढ़ना और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और इसके बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसकी दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडे के खानों का काम देंगे।
इसलिए धूप वेदी को जैसे चाहे वैसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, नहीं करना है। डंडों को डंडों को उस खड़े में डालकर उसी से धूप वेदी को उठाना है, लेकिन उसको छूना नहीं। डायरेक्टली हाथों से छूने के लिए नहीं है, हक नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके बाद डंडों को बाबुल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाए करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूलि के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाए जाए। इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ गॉड, इट इज़ द इटर्नल गॉड, इटर्नल कमांडमेंट। नित्य कहकर कहा जा रहा है यहाँ। इसका मतलब वास्तविक तौर से भौतिक रूप में देखेंगे तो ये परमेश्वर के नित्य योजना यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण हो रही है कहकर समझ आ रही है। हर सुबह और शाम धूप को उस वेदी के ऊपर सुगंधित द्रव्य डाले सो जब अद्भुत रीति का खुशबू उस पूरा में मिलाप वाले तंबू में भर जाती है। वो हर सुबह और शाम अर्पण करते समय वो स्वीट स्मेल वैसे ही कंटिन्यू होती है। विश्वासी के जीवन में, जिंदगी में दिन भर पूरा जीवन की खुशबू आना चाहिए। मतलब उद्धार की अनुभव वो दिन भर दिन उसके साथ चलना है। 9वें वचन को पढ़ लेंगे। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप ना जलाना, और ना उस पर होम बलि और ना अन्न बलि चढ़ाना, और ना उस पर अर्घ देना। ये जो स्पेशल इंसेंस, इसका मतलब ये जो प्रत्येक रूप में बनाया गया धूप द्रव्य है ना, ये केवल धूप वेदी के ऊपर डालने के लिए ही प्रत्येक रूप में इसको बनाना है। इसको कोई भी अपने मनुष्य के लिए नहीं बनवाना है। कोई भी मनुष्य इसको अपने लिए बनाकर उसकी खुशबू को ग्रहण नहीं करना है, सूंघना नहीं। समझ आ रही है? इसलिए इस धूप वेदी के ऊपर कोई भी अन्य प्रकार के अर्पण नहीं देना है। वो एक धूप द्रव्य को ही, सुगंध द्रव्य को ही डालना है। होम बलि के जो संबंधित कोई भी हो, अन्न बलि के संबंधित कुछ भी हो, कुछ भी उसके ऊपर नहीं डालना है। बाहर जो वेदी है, बलि का वेदी, उसी के ऊपर नैवेद्य हो या अन्न बलि हो, होम बलि, उसके ऊपर ही अर्पण करना है। लेकिन मंदिर के अंदर रहने वाली धूप वेदी के ऊपर किसी प्रकार का अन्य संबंधित बलि नहीं चढ़ाना है, अन्य संबंधित कुछ भी नहीं डालना है। इसलिए परमेश्वर पवित्र है और प्रत्येक है। उनको एक विधि होती है, उसी को वो फॉलो होते हैं। जब प्रधान याजक ने साल में एक बार उस परम पवित्र स्थान में जाते हैं, उसके लिए वो हर एक दिन इस रूप का अर्पण देते हुए प्रायश्चित प्रायश्चित का बलि देते हुए उस लहू को उस सिंह के ऊपर डालकर प्रायश्चित करना है, उसको प्रायश्चित करना है। लहू को छिड़का कर पवित्र बनना है वेदी। समझ आ रही है? पवित्र आत्मा के आग से और यीशु मसीह के लहू से पवित्र होकर रूपांतर की अनुभव में आना है। साल में एक बार जाति प्रायश्चित का दिन परम पवित्र स्थान में प्रधान याजक जाते समय ये जो क्रिया हो रही है, ये यहोवा के लिए अति पवित्र है, परम पवित्र है। इसको कोई भी छू लेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। उसके बाद 11वें वचन से लेकर 16वें वचन तक लिखा गया है कि प्राण के प्रायश्चित का रुपया का मतलब क्या है, देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब गिन के, और समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राण के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े।
जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। आधा शेकेल, शेकेल का मतलब 10 ग्राम, आधा शेकेल का मतलब 5 ग्राम, 5 ग्राम देना है। ग्राम का मतलब 20 गोरा, शेकेल का मतलब 20 गोरा, आधा शेकेल मतलब 10 गोरा। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के ये उससे अधिक या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा का भेंट दे। अबाउट 20 years नथिंग बट द मेजर। बड़ा हुआ हर एक पुरुष अपने प्राण के प्रायश्चित के लिए ये जो शेकेल, आधा शेकेल परमेश्वर को देना है, मंदिर में देना है। चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीबी हो, सब लोग इक्वल में देना है। प्राण के प्रायश्चित का रुपया, आधा शेकेल का जो भी चांदी इक्वली बांटना है। सब लोग इक्वल पालन करना है, इक्वल के रूप में ही पालन करना है। हर एक प्राण के मूल्य परमेश्वर के सामने एक ही है, समान है। कहकर धनी भी आधा शेकेल लाना है, दरिद्र भी आधा शेकेल लाना है। दरिद्र कम नहीं देना है, धनवान ज़्यादा नहीं देना है। ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने सब लोग समान हैं, एक है। सब लोगों के लिए यीशु मसीह के लहू बहा गया है। 16वीं वचन, और तो इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। गॉड्स फंडराइजिंग इज एक्सलेंट। परमेश्वर के मंदिर की ज़रूरतों को उनके निधि में विधियों को नियुक्त करना बहुत अद्भुत रीति की बात है। इट्स लाइक ए कैपिटल फंड। प्राण का प्रायश्चित का रुपया आधा शेकेल के हिसाब से 10 गोरा 5 ग्राम। इसको 6 लाख लोग प्यादे हिसाब डालने वाले देंगे तो 6 लाख लोग देंगे तो कितना धन होता होगा। हर एक कलीसिया में हर एक विश्वासी दशवांश अगर परमेश्वर को देंगे तो वो कलीसिया कितनी महान की सेवकाई कर सकते हैं। मंदिर में कोई कमी नहीं रहकर होती है ना, अगर सब लोग देंगे तो। वैसे ही यहाँ भी मंदिर का निर्माण के कार्य के लिए चाहने वाले पैसे इसके ज़रिया एक मेजर कैपिटल अमाउंट के रूप में वो इकट्ठा कर रहे हैं मिलाप वाली तंबू के सेवकाई के लिए, इसी प्रकार इसी रीति से, जिससे यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे। यीशु मसीह जब पृथ्वी में धरती में जब वो घूमते समय के दिनों में मूसा ने नियुक्त किया हुआ प्राण प्रायश्चित का रुपया, शुद्ध पाया हुआ लकवा रोगी और एक प्रत्येक रूप में भेंट देकर आना है कहकर, निश्चय देना है कहकर बताए थे। परमेश्वर के मंदिर में कोई भी मुफ्त में आने के लिए नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख में जीवन के रूप में जो लोग भी दिखते हैं, जीवित दिखते हैं कोई भी, वो अपने प्राण के लिए परमेश्वर को समर्पण करने वाले के रूप में होना चाहिए। धन्यवाद के रूप में देने वाले अर्पण निश्चय आधा शेकेल चांदी देना है। ये एक सच्ची नियम के रूप में दिख रहा है। ये 11 से लेकर 16 तक ये पूरा वर्णन दिख रही है। 17वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक पीतल की हौंदी आंगन में बलि के वेदी के बाद मिलाप वाली तंबू के द्वार के बीच में वो दिखाई देती है। पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसी मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। पीतल से ही पाया बनाना है और पीतल से ही हौदी बनाना है। हौदी में जल भरा रहता है। याजक लोग उससे शुद्ध किए के बाद में ही अपने आप को अंदर प्रवेश करते हैं। आज के दिनों में भी इस रीति को हम देखते हैं। कहीं कहीं मुस्लिम्स को भी, मोहम्मद लोगों को भी हम देखेंगे तो
वो लोग अपने मस्जिद में जाने से पहले बाहर रहने वाले जल से वो लोग शुद्ध करके अंदर प्रवेश होते हैं। ये केवल बाह्य रूप का शुद्धिकरण के लिए रखा हुआ नहीं, अंदरूनी के शुद्धिकरण के आवश्यकता के बारे में रखा गया हुआ बाह्य की रीति है ये। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए भी हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए ना हो कि मर जाए। शुद्धिकरण, होली लाइफ। शुद्ध ना किए हुए व्यक्ति मरेगा। वो ना मरने के वजह से ना मरने के लिए वो शुद्ध करना है अपने आप को। इट्स ए मैंडेटरी। क्लेंसिंग द बॉडी इज द मैंडेटरी। क्लेंसिंग द हार्ट एंड द माइंड इज मैंडेटरी। निश्चय करने की बात यह है कि हृदय को शुद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, वैसे हम लोग जीना है। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वश के लिए सदा की विधि ठहरे। नो एक्सेप्शन फॉर एनी प्रीस्ट, इट्स कंपल्सरी। 22 वचन से लेकर 33 वचन तक लिखा गया है अभिषेक का तेल के बारे में। उसका मतलब क्या है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शकेल सुगंधित अगार, और 500 शकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर। 25वीं वचन, उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। याजक लोगों को पवित्र बनाने के लिए, यानी संस्कार, और ये ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित करने के लिए तेल, और उससे मिलाप वाली तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और एपा समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। याजक के वस्त्रों के ऊपर डालने वाला वो सुगंध द्रव्य का तेल, अभिषेक का तेल, उनको प्रतिष्ठित करते हैं। उतना ही नहीं, वेदी के अंदर रहने वाले सारे चीज़ों को तेल को डालने के ओर से प्रतिष्ठित करते हैं। यह है उसका उद्देश्य। ये पवित्र आत्मा को दर्शाती है। 133 भजन संहिता में हारून के दाढ़ी से उनके सर के ओर से दाढ़ी पे उनके वस्त्र के आंचल तक भिगोते हुए करते हुए सुगंध द्रव्य का तेल एकता। कितना मनोहर की बात है कि भाई लोग आपस में मेल रहे। ये एकता उतना सुंदर होती है कि कह रहे हैं। ये सुगंध द्रव्य के बारे में, परिमल सुगंध द्रव्य, ये प्रत्येक रूप में बनाया जा रहा है। सुगंध द्रव्य हमको दिख रही है। ये पवित्र बनाकर अति पवित्र, परम पवित्र के रूप में इन लोगों को खड़ा करने के लिए इस तेल से अभिषेक करना है। पवित्र और प्रतिष्ठित, उसको कोई भी छू लेगा वो पवित्र बन जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर की सेवकाई का महत्व बात यह है कि वो लोग प्रतिष्ठित है, इसलिए वो लोग पवित्र के रूप में दिखते हैं। वो लोग पवित्र रूप में बना रहे हैं। प्रतिष्ठित तेल से वो लोग छू लिए हैं, पाए हैं प्रतिष्ठित तेल को, तो इसलिए वो लोग पवित्र के रूप में दिख रहे हैं, और उनको जो छू लेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। यीशु मसीह के लहू के नीचे जो कोई आते हैं वो लोग पवित्रता
जो पाया हुआ हर एक व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, पवित्र के रूप में दिखते हैं। पवित्र आत्मा ने पाप के वजह से न्याय करने के लिए इस दुनिया को कबूल करवा के हर एक हृदय को शुद्ध करके हर एक गंदगी को उनके पवित्र आग से दहन करके जलाकर पवित्र बनाकर परमेश्वर के एक योग्यता के कटोरे के समान बनाते हैं। सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दिविट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत औंधी का अभिषेक करना और उनका पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाना। ये प्रतिष्ठित का तेल याजक लोगों का तेल होती है और सारे चीज़ों का तेल होती है, लेकिन नॉट विथ अनदर पर्पस, और कोई भी अलग उद्देश्य के लिए उसको नहीं बनाना है। बनाएंगे तो मरेंगे। जो कोई इसके समान कुछ बनाए जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुलवाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। नष्ट किया जाए मतलब मार डालना चाहिए कहकर अर्थ आती है। हर एक आज्ञा जब परमेश्वर ने दे रहा है, आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो आप लोग ध्यान करेंगे तो गॉड्स प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ गॉड्स प्रोमिसेस, इसको कोई भी पार कर देता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को करते हैं जो भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मूल्य ना देने के कारण से वो मरेगा, मृत्यु का योग्य होता है। ये हम जानना चाहिए, इसको हम जानना चाहिए, वो ही बता रहा है। उसके बाद 34 वचन से लेकर 38 वचन तक देखेंगे तो पवित्र सुगंध द्रव्य, इसको भी प्रत्येक रूप में बनाना है, परमेश्वर के लिए ही बनाना है। परमेश्वर ही केवल अनुग्रह ग्रहण करने के लिए इसको बनाना है। कोई भी मनुष्य उसके लिए नहीं बना लेना है। ये अति पवित्र है। और यीशु परमेश्वर मूसा से ऐसे कह रहे हैं। 36 वचन पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नाकी और खुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना। ये सब एक तौल के हो। एक तौल का मतलब सब एक ही समान। और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा, रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। ये यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। इसको थोड़ा पाउडर बनाकर धूप वेदी के ऊपर डाले, सो जब परमेश्वर याजक को मिलने के लिए योग्य होगा। परमेश्वर इसको ग्रहण किए के बाद में ही याजक से मिल रहा है, याजक से बात कर रहे हैं। इसका मतलब जीवन की खुशबू के स्थिति में ही याजक बात करेगा, याजक से परमेश्वर बात करेगा। द लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, द कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द राइचियसनेस इज मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। याद रखिएगा इस बात को। पवित्रताई ही परमेश्वर का मार्ग है। बिना पवित्रताई से कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा और नहीं मिल पाएगा। Nobody can meet their God without the holiness and righteousness। याद रखिए। 27 वचन, जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ ना बनवाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। और जो कोई सुगंध सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किए जाए। ये जो धूप वेदी है, धूप वेदी के ऊपर जो दहन होने वाला पाउडर,
इसको केवल परमेश्वर के लिए ही बनाना है, मनुष्यों के लिए नहीं। मनुष्य वो अपने लिए नहीं बनाना है। अगर बना लेगा तो वो मरेगा, मार देंगे उसको। नष्ट करना है, समझ आ रहा है? विदाउट जीसस क्राइस्ट गॉड कैनॉट मीट एनी वन, गॉड कैनॉट टू टॉक एनी वन। परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के जरिया ही मनुष्यों के साथ संबंधित बने हैं, रखे हैं। यीशु मसीह में परमेश्वर की दर्शन मनुष्यों को, मसीह में ही परमेश्वर को मनुष्य दिखते हैं। वही लोग पवित्र और निर्दोष, निष्कलंक दिखते हैं। मिलाप वाली तंबू के वस्तुओं से होने वाली आध्यात्मिक कार्य परमेश्वर ही परमेश्वर के सेवक को पवित्र बनाता है। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर ही पवित्र बना लेता है। वस्तु को परमेश्वर ही पवित्र बना लिया। आपके जीवन के बारे में परमेश्वर एक प्रत्येक ध्यान रखा है। वो ही आप लोगों को पवित्र बनाता है। वो ही अपने कार्य के लिए तैयारी करता है। आपको स्वीकार करने वाला आप उनकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए वो नियुक्त कर लेता है। उनकी आज्ञा के अनुसार चलने के वजह से आप उनकी आशीषों का योग्य होंगे। इस समय जो परमेश्वर के वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मैं निवेदन कर रहा हूँ, धूप की वेदी, प्राण का प्रायश्चित का रुपया, पीतल की हौंदी, सुगंध द्रव्य, अभिषेक का तेल, और इस विषयों के बारे में 30वीं अध्याय याद दिला रही है। 30वीं अध्याय को हम लोग खत्म किए हैं। धन्यवाद।